नाम पे लग रहे हैं। जो हमारे गुरु करता दास रामदास जी महाराज ने नाम का रास्ता दिया था, वही रास्ता आपको सबको दे रहे हैं। और रास्ता हमारा ठीक चल रहा, परंतु साध संगत जी हमारे से ऊपर हमारे गुरु जी हैं, और उससे भी ऊपर हमारे, यानी कि वैसे गुरु सबसे ऊपर हुआ, परंतु उससे भी ऊपर जो कौम के गुरु हैं संत निरंजन दास जी महाराज, जिन्होंने पूरे देश नहीं पूरी दुनिया का बेड़ा ठहर किया। तो धन्यवाद है कि इस कौम को जोड़ने के, एकता के सूत्र में पिरोने के लिए। तो साध संगत से बेनती है कि जो हमारा कदम उठा हुआ है, जो अनुसूचित जाति यानी कि हमारे समाज के जो हक दब रहे हैं, जो ये बिड़ा उठा हुआ है और आपके दास की ड्यूटी लगी हुई है, तो उसके बारे में संत निरंजन दास जी को बताना जरूरी है। और मेरी सोच ये है कि हम 25 तारीख की एक शादी यहाँ अपना वो प्रोग्राम है रेतगढ़ में, और उससे पहले भी एतवार और सोमवार की शादी मेरे पास है। उसके बाद 26 तारीख की शादी फिर है यहीं पर, और उसके बाद हमारे गुरुजी का प्रोग्राम है लास्ट के एतवार का। तो ये सारे प्रोग्राम बैठने के बाद 27 तारीख के बाद हम बल्ला के लिए रवाना हैं। जो भाई चलने वाले हैं वो सुबह बस का रास्ता है, और बस के रास्ते से हमें जाना है। वैसे तो कार चल रही इस टाइम, परंतु कार में सिर्फ 4 ही बंदे चल सका, इससे ज़्यादा नहीं चल रहे। बंदे ये पता नहीं हमारे कितने हो जाए। तो सोमवार का दिन होगा, और जो हमारे कागज आज तक चले हैं कर रहे तैयार हुए हैं, क्योंकि साध संगत जी आगे हमारे जिला यमुनानगर 3 साल में हमने पूरा कर दिया। 40,000 एकड़ जमीन अनुसूचित जाति की निकली है, और आपको किसी को तंग नहीं किया है कि अभी मेरे को पैसे दें, या किसी को 3 साल में तंग करे हो तो बता दो। क्योंकि मैं कहाँ बैठा हूँ, एक खजाने पर बैठा गुरु महाराज के, पीरा का खजाना है, उसका वो मेरे को डिगने नहीं दे रहा है। आगे मेरे को 22 जिले की ड्यूटी लगाई थी उन्होंने। हरियाणा में 22 जिले हैं, जहाँ 22 जिलों के डीसीओ पे लेटर चले गए, और उनके लेटर का जवाब वापस आने लग रहा। आरटीआई एक्ट के तहत वो लेटर चले गए, और उसके तहत जो है ना वो जवाब आने शुरू हो गए। तो ये सोमवार के बाद यानी कि मंगलवार को वापस आके उसके बाद हमें, क्योंकि पैसे भी लगेंगे वहाँ पर, किराए में पैसे लगेंगे। मान ले महेंद्रगढ़ जाना, भिवानी जाना, तो जाने का किराए के साथ साथ फीस भी होगी वहाँ के। तो कहाँ से वो फीस आएगी, कहाँ से वो किराया आएगा, ये हमारे को भी खुद पता नहीं है। क्योंकि लाखों रुपया यमुनानगर जिले के पर 40,000 एकड़ जमीन पर फसल कर दिया, और आगे कितना लगेगा वो मेरे को पता नहीं है। क्योंकि 22 जिले कवर करना मेरे लिए कोई छोटी बात नहीं है। तो 3 साल से मेरे लिए क्या हो रहा, क्योंकि मैं 3 साल यमुनानगर जिले में बढ़ रहा था, सत्संग करके आगे सीधा टप जुदा ब्रेक में लगाऊंगा, क्यों मजबूरी है, क्योंकि आगे मैंने पहुंचना अफसर पे जरूरी है। और आगे साध संगत जी मेरे हिसाब से तो शायद आपके दर्शन मैंने कि मैंने आप ये यूट्यूब चैनल संत मेघदास जी इंडिया पर देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि मान लिया गुड़गांव सत्संग करना है, तो कहाँ से पब्लिक इकट्ठी होगी। जब उनको कागज हाथ में देखेंगे और गाड़ी में बैठे बंदे नजर आवेंगे गुरुदास मंदिर में रुके हुए कि भाई आपके कागज आएंगे, तो आप कितनी बात फैल जाएगी।
तुरंत वहाँ बंदे इकट्ठे हो जाएंगे और उसमें सत्संग भी चलेगा। पैसे भी अपने आप दे रहा गुरु महाराज, वहाँ दे देना पैसे अपने आप दे, सत्संग का तो बस 2 घंटे का वही तेरा, पैसे अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। इनकी इस पर भरोसा होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और गुरुदास महाराज हमारे को दबने नहीं दे रहे, क्योंकि 2005 की बात है, सात संगत जी जब गुरुदास महाराज का पाठ काट दिया था चौटाले की सरकार ने, उस समय पर 18 तारीख थी, मेरे याद है वो बात, 7वें महीने की बात, 6ठे महीने की बात है। और गढ़ी गोसाई में से वो पाठ वापस लगाने के लिए, क्योंकि सारे जितने भी कदम हैं मेरे पास से उठ रहे हैं, सारे कदम मेरे पास से उठ रहे हैं। तो 7/5/2005 में 6ठे महीने में 18 तारीख को गांव गढ़ी गोसाई में सारे संत इकट्ठे करके और मीटिंग करके अखबार के माध्यम से, अखबार आज भी मेरे पर रखा कि या तो इसने पाठ लगाया जाए, निष्कर जाना था, हमने पढ़ना पड़ेगा, सरकार को सिद्ध चेतावनी दे दी। वो पाठ आज लग तो रहा, बच्चे पढ़ रहे हैं, परंतु सात संग जी जब 2 तारीख को 7वें महीने के जब इकट्ठे हुए ना, जगाधरी कोर्ट पुरानी कचहरियाँ में नवी कचहरियाँ में गए, तो उस समय पर जाने से पहला ही मीडिया ने पकड़ लिया कि 20,000 आदमी किस तरह इकट्ठा कर दिया हमको, किसने करा। तो वहाँ से पूछताछ करके 5-7 बंदे थे हम, और हमारे को पकड़ लिया, पकड़ करके फिर गाड़ी में बिठा कर लेके जगाधरी में पूछा क्यों भाई इकट्ठे करे ने। तो पूछा गया, वो महाजी हमारे गुरु जी का पाठ काट दिया, ये लगवाना। कहा ये तो बात ठीक है कि लगवाना चाहिए, पर अगर जो आज किसी ने बसमा सीख दर दी तो कौन मालिक होगा। अब देखा तेरे घर तो कुछ भी नहीं है, कहाँ से तय करेगा भाई, भूख भी खत्म और प्यास भी खत्म। घर आ गया, एक कमरा था बना हुआ, वहाँ लेट गए। उस समय पर सोचेगी पैदा कि जो आज कोई सिंह दर्द न किसी गाड़ी में, तेरे साथ क्या बन गया, क्योंकि दिल पर ठेस बहुत बुरी हो लगी हुई, एक अटैक पड़ने वाला कारण हो गया था बस उस टाइम। तो आखिर में उस टाइम पर रात ने 9 बजे के आसपास का टाइम था, 9 बजे 9:15 का, एक रोटी में खाएगा पड़ गया था ऐसे ही लेट के दरबार में। और एक वहाँ महात्मा की तस्वीर आई मेरे पास, आवाज़ आ रही हो ऊपर से, आवाज़ आ रही कि मेघदास ये काम तैने नहीं किया, ये काम हमने किया, तेरे को तो फर्जी तौर पे खड़ा किया गया, और पिछले जन्म में तो ये था, गोरा चिट्टा रंग सुनहरी केस भगवान बेस। तो मैं देखा है यो क्या भाई पिछले जन्म में, घर के ठहरी एकदम कि देख मेरे सामने कौन खड़ा क्या है, घर का नहीं हो क्या मत भूत बढ़ गया भाई, भूत बढ़ गया तो वो अपने आप बोल रहे। तो सारे घर के इकट्ठे कि वहाँ यार देख मेरे सामने मेरे पिछला बेस खड़ा। तो वो कहने लगे कि आओ चल, इतनी कह कर वो तो चले गए। उसके बाद मैंने उस आवाज़ से बात हो रही मेरी कि महाराज सिमरण करने से मेरे को आपने जो पिछला रूप है वो दिखाया, और दिखाने से पिछले में भक्ति करी तो मेरा इतना रूप हो गया। तो सिमरण करने से आदमी का जन्म मरण खत्म हो जाता। तो मेरे को क्यों जन्म मिला फिर? उस आवाज़ ने मेरे को कहा कि तेरे को यहाँ सुधार करने के लिए भेज। आवाज़ वो 2005 से 2023 तक आज यह बात सामने है। सुधार करने वाली बात है कि किस कौम का जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है, जो आज बेचारे झोपड़ियों में लोग पड़े हैं, उनको घर देना है, उनको घर बनाने हैं। तो आज वो बात सामने है कि
पता नहीं गुरु महाराज कहाँ से पैसे दे रहे, कहाँ से पैसे अगले भी जिम्मेवारी अपने आप ठंडा दे रहे हो, क्योंकि हमारे पास तो अपने घर का भी गुजारा नहीं चलता है। क्यों, सामान भी डिपो में तो लेना पड़ा, घर का भी गुजारा, यानी कि इतने लैंडलॉर्ड नहीं हम अपने पते है कि घर कितना बड़ा, मेरा 44 फुट लंबा है, 22 फुट चौड़ा है, इतनी जगह मेरे पास आ रही है यार, इतनी बड़े मास फैलिया मैं नहीं पाया, गुरु महाराज ने खुद पवाया है। तो इसलिए साध संगत जी 22 जिले के अंदर एक जिले में कम से कम 4 दिन 5 दिन लगाएंगे, क्योंकि वहीं रुकना, 4 दिन सत्संग करना, गाड़ी चलनी है, सब कुछ होना है। एक गाड़ी का खर्चा मैंने भिवानी का फोन है रहा, तहसीलदार वो कह रहा जी यहाँ आ जाओ और अपने कागज ले जाओ, फर्दा ले जाओ अपने। तो 4000 रुपये का वहाँ खर्चा तेल का, गाड़ी फ्री की है, 4000 का खर्चा तेल का है। बलजीत इंस्पेक्टर डाडलू का और DSP फूलचंद जी इसमें साथ चल रहे हैं, डिप्टी फूलचंद जी वो भी साथ हैं, यानी कि गाड़ी फुलेगा जाके वहाँ पर जा कर के 4 बजे निकलना है और वहाँ 9 बजे 9:30 बजे भिवानी पहुँचना है। तो इसलिए साध संगत जी सतगुरु महाराज अपने आप कर रहा सारा काम। तो आगे सत्संग करते हुए तो जो सत्संग हमारे चल रहे हैं, बट्टवाड़ा चल रहा, वो सिर्फ प्रसाद भी चले, गोवर्धन पर सत्संग चला है, लंगर सब बंद कर दिए, लंगर रोक करके और प्रसाद आरती करो, प्रसाद बांट दो। और अगले महीने का सत्संग यहाँ पर चमन लाल के घर पे है, वो भी प्रसाद। तो इसलिए साध संगत से बेनती है कि जो कोई बल्ला जाने वाले हैं अपनी तैयारी कर दें, और ये रूपरेखा इसकी तैयार करी गई है, ये रूपरेखा तैयार हो गई है।